नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क की चुनावी यात्रा। और आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है गोपालपुर विधानसभा के गोवर्धनपुर ग्राम पंचायत में। गोवर्धनपुर और भगवानपुर के बीच में पहुंचे हैं। एकदम एक छोटी एक पीच निकली हुई है और दोनों ग्राम पंचायतें अगल बगल हैं। और आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान होंगे भगवानपुर से प्रधान हरीश पाठक जी। सबसे पहले आपका न्यूज 9 नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दुर्गेश जी। फिर हम शुरू करेंगे परिचय, आपको बताते चलेंगे कि गोवर्धनपुर में आज हमारा कार्यक्रम क्यों है। गोपालपुर विधानसभा में गोवर्धनपुर ग्राम पंचायत और भगवानपुर ग्राम पंचायत एक बहुत मायने रखती है। गोवर्धनपुर मायने इसलिए रखती है कि यह ऐसी ग्राम पंचायत है कि राष्ट्रीय पार्टी से यहां से 2 बार ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार विपिन पाठक और एक बार 2007 में विपिन पाठक चुनाव लड़े थे और लगभग 80 में यहां से गंगा शरण त्रिपाठी जी चुनाव लड़े थे, जनसंघ से चुनाव लड़े थे, जो बाद में बदलाव होकर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। जब इमरजेंसी 1975-76 में लागू हुई, उसके बाद इसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दे दिया गया। अब हमारे बीच होंगे हरीश पाठक। मैं एक छोटा सा परिचय अब इनका देता चलूं। लगभग 7 दूसरी बार ये ग्राम प्रधान है अपनी ग्राम पंचायत से और ब्राह्मण चेहरे में इस समय समझ लीजिए कि गोवर्धनपुर की जो राजनीतिक जमीन है उसको उपजाऊ बनाने में लगे हुए हैं। एक बड़ा चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय लगे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे गोपालपुर विधानसभा के बारे में। चूंकि राजनीतिक दस्तक इनकी लखनऊ तक है तो हम प्रदेश पे भी इनसे चर्चा बारी बारी से करेंगे। पाठक जी, इस बार क्या हाल है गोपालपुर का? देखिए, गोपालपुर नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं जी। मैं पहले आपसे गोपालपुर में बात करता हूँ, फिर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। नहीं, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी की लहर है जी। और मैं उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ जी। यहाँ से सत्येंद्र राय जी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप से विजयी होंगे। कैसे लग रहा है सत्येंद्र राय जीतेंगे? क्या समीकरण है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, यहाँ कभी भी आज का जो परिवेश है जी, यहाँ कोई पर्सनालिटी नहीं जीत रही है। जी मोदी जी, जी, परम पूज्य योगी जी का चेहरा जीत रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी की नीति जीत रही है। जी, लोगों की पार्टी के प्रति आस्था जीत रही है। अच्छा। और नौजवान, जी, किसान जी, और जो भी ग्रामीण अंचल से समाज के निचले तबके के जो भी लोग हैं, जी, सभी का विश्वास पार्टी ने जीता है। जी। और इस बिहेव पे हम कह सकते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक होना तय है। 2017 में भी कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ रहा था जी, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनती है। जी। तो क्या माना जाए, आजमगढ़ की जमीन को कुछ मजबूती आप लोग दे पाए हैं? कार्यकर्ताओं में कुछ मजबूती, जनता में कुछ विश्वास बढ़ा है कि बस यूं ही भाषणबाजी में सारा काम हो रहा है और हर विधानसभा में योगी मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, 2017 का जो परिदृश्य था जी, उसमें वन इंजन की सरकार थी, खाली मोदी जी की। जी, मोदी जी की 14 से लेकर 17 के बीच का जो कार्यकाल था, जी, जो उपलब्धियां थी, जो विकास कार्य थे, जी, जो आयाम थे, जी, उसके दम पे 2017 भारतीय जनता पार्टी मैं की वही सरकार आपसे बनी। पूछ रहा हूं कि फिर आप उसी बात पे पलट के आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। मैं ये जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ की जमीन कहा जाएगा समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। निश्चित तौर पे। किस लिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन बिल्कुल कमजोर रही है। मैदान में कभी कार्यकर्ता नहीं दिखते थे, बड़ा नेता नहीं दिखता था। ठीक बात। आज सरकार बनने के बाद जो परिस्थितियां हैं उससे क्या लग रहा है कि योगी मोदी को ही चुनाव लड़ना है कि आप लोग कुछ कर पाए हैं गोपालपुर विधानसभा के लिए? देखिए, चुनाव तो हम योगी मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, जी, लेकिन ये जरूर है जो यहाँ का कार्यकर्ता छुपा हुआ था, जी, जिसके पास एनर्जी नहीं थी, जी, जिसके पास कुछ पार्टी के कहने के लिए शब्द नहीं थे, जी, आज वो सारी चीज जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों जी, के बदौलत कार्यकर्ताओं में, प्रत्याशियों में है। जी, आज हमारा प्रत्याशी भी लड़ रहा है जी, अपने कुशल व्यवहार के दम पे, जी, अपने पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो नीति है, उनको जनता तक पहुंचाने के दम पे, जी, और हमारे मोदी जी और परम पूज्य योगी जी के जी। नीति और विश्वास के दम पे तो मतलब माना जाए कि कुछ जमीनी मजबूती आई है। निश्चित तौर पे आई है। जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है आजमगढ़ की जमीन पे जी। और देखा जाएगा तो काफी कमजोर है भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण बैठाने में। ठीक मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने 2017 के परिणाम देखने के बाद 2022 में छोटी छोटी पार्टियों से उनकी नारेबाजी है 2%, 7%, 10%, 12%, जातीय समीकरण के हिसाब से इन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है। क्या प्रभाव रहेगा गोपालपुर विधानसभा में या आजमगढ़ में? देखिए, जहाँ तक छोटे छोटे दलों को मिला के चुनाव लड़ने की बात है, जी, तो
पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया था 2019 में, जी जो आदरणीय अखिलेश जी। जी और बहन कुमारी मायावती जी ने कंबाइंड चुनाव लड़ा था, गठबंधन से चुनाव लड़ा था। जी मेरा ये मानना है जी कि प्रदेश में उससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। जी जो अच्छी खासी तादाद हमारे दलित भाइयों की है, जी जो समाजवादी पार्टी के मूलोट हैं, जी आप जान सकते हैं कौन सी मूलट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप जो कहना चाह रहे हैं, जो आप उदाहरण दे रहे हैं, लोकसभा का चुनाव था। जी, जी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी उस मजबूती से नहीं खड़ी थी जिस मजबूती से आज समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए तैयार है। नहीं, आप किस बेहद कह रहे हैं कि ये मजबूती से खड़ी नहीं थी? समाजवादी पार्टी उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही थी जिस तरीके से विधानसभा को चुनाव लड़ रही है। चाहे योगी की नीतियां रही हो, चाहे जो रही हो, पक्ष तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई थी, आज हर जगह, आज 5वें चरण का मतदान है, सिराथू की सीट पे भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है। नहीं, एकदम नहीं पड़ रही। जी, वहां तो पूरा सिराथू केसों में हुआ है। जी। आप अपने एंगल से देख रहे हैं, लेकिन हमको जो मैसेज आ रहा है, जो देखने को मिल रहा है, हम उस एंगल पे आपसे बात कर रहे हैं। फिलहाल अब की बार गोपालपुर में क्या होगा? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, निश्चित तौर पे खिलेगा। और क्या लग रहा है कितनी सीट दे पाएंगे आजमगढ़ जनपद से आप? देखिए, जहां जी 2017 के पहले भाजपा का कभी खाता नहीं खुला था, विधानसभा की बात कर रहा हूं। जी। एक बार माननीय रमाकांत यादव जी सदर से लोकसभा सदस्य हुए थे, जी तो उसके बाद परिदृश्य बदला है जी हमारे जनपद का। जी और आज आप देखेंगे 2017 से के बाद 2022 का चुनाव हो रहा है। जी मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं जी कि 50% सीट भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। कोई रोक 50% नहीं। मतलब 10 में से 5 5 सीट, सीटें। 5 सीट। नाम बताएंगे क्या? नाम तो मैं कैसे कह सकता हूं, जी लेकिन कुछ सीटें दिख रही हैं, जैसे जैसे- मेरा गोपालपुर जीत रहा है। जी आप देखिए, सदर में 40 वर्ष का जो वहाँ पे गड्ढा है, जी। वो पटने जा रहा है। जी। वहाँ भी कमल खिलने जा रहा है। जी निजामबाद मंजू सरोज जी जीतने जा रहे हैं। मैं सारे प्रत्याशी बता रहा हूँ, लेकिन 3, 4, 5 सीट में कोई दागी ही नहीं है। जी आपको परिणाम आगामी 10 मार्च को मिल जाएगा। जी। अभी आईटी सेल के द्वारा अगर देखा जाएगा तो बड़ा प्रचार चल रहा था कि ब्राह्मण बड़े नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, ब्राह्मणों का अपमान हुआ, या आजमगढ़ की सोशल मीडिया पे नजर डालेंगे तो भी आपको दिखेगा। ब्राह्मण चेहरा हैं आप, क्या लगता है? जैसे आप किस एंगल से कह रहे हैं कि ब्राह्मण पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नाराज? कोई एक मैं एंगल आप बताएं। मैं सोशल मीडिया मैं खोलना नहीं चाहूंगा, जी, जी। लेकिन मैं अगर खोलूं तो शायद आपको परेशानी होगी, और कार्यक्रम के माध्यम से मैं खोलना भी नहीं चाहता हूं। तो आप मुझे ना बार खोलिए बार दुर्गेश जी उसको। जी मैं बार बार देखता हूं एकदम कि ना खोलिए। बार बार आता है कि ब्राह्मण नाराज हैं। नहीं, सोशल मीडिया कोई गवर्नमेंट ऑथेंटिक पार्टी नहीं लेकिन है। विचार उसमें स्वतंत्र विचारधारा अभिव्यक्ति का करता है। साधन तो हाँ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही लोग तो हैं, कुछ लोग होंगे या जो हाँ, भी- बहुत माइनस लोग। जी जी, बहुत माइनस। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या लग रहा है कि ब्राह्मण कहाँ है ब्राह्मण पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी निश्चित में? तौर पे। अच्छा, तो विपक्ष तो कह रहा है कि हमारे साथ भी है। विपक्ष 2017 में भी कह पवन पांडे जी का कार्यक्रम था, कल श्री रामचंद्र जी को नमन करके और परशुराम जी को नमन करके उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। पवन क्या पांडे कहना चाहेंगे? अयोध्या की बात कर रहे जी हैं। क्या आप पवन पांडे जी इसके पहले भी कभी श्री रामचंद्र जी की पूजा करके पार्टी का शुरुआत किए हैं? जी नहीं किया उन्होंने। जी आज जो समाजवादी पार्टी है, अन्य पार्टी, यहाँ तक कि मैं उस सभी ओवैसी की भी बात कर रहा हूँ, जी वो भी अयोध्या जा रहे हैं। जी क्या पहले अयोध्या नहीं था? जी पहले भी तो अयोध्या था, पहले भी मथुरा था, पहले भी काशी था। जी क्यों नहीं ये समाजवादी है, बहुजन समाजवादी है, अन्य दल के लोग जी। अयोध्या से अपना चुनाव प्रचार शुरू करना तो चाहते आज जाने से उनको क्या लाभ मिल रहा है? क्या हैं? नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व आस्था में विश्वास करती है, हर धर्म का सम्मान करती है, जी लेकिन अपने धर्म पे भी विश्वास करती है, उसका भी सम्मान करती है। जी आज उन्होंने बताया कि हमारी जो भी सनातन धर्म है, जी उसको पहले सुरक्षित करना है, जी उसका सम्मान बचाना है। उस कड़ी में अयोध्या हमारा है, जी उस कड़ी में काशी है। जी और अयोध्या काशी तो आपने पूरे विश्व में के मानचित्र पे है। जी तमाम आप देखिए, इस समय तमाम कलाकार जो है, संगीत के हों चाहे गीत के हों, जी। अयोध्या काशी पे अपना डायग्राम कर रहे हैं, अपना गाना गा रहे हैं। जी इसके पहले भी अयोध्या थी, जी। लेकिन आज अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी, परम पूज्य योगी महाराज जी, माननीय मोदी जी ने बनाया है। जी आज हर पार्टी अयोध्या जा रही है और रामलला के दर्शन करके प्रचार का कार्य शुरू कर रही है। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी की देन है ना। इसके पहले क्यों नहीं लोग अयोध्या जाते थे? अच्छा, गोपालपुर विधानसभा पे आते हैं। जी जी। इस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा चैलेंज किससे है? समाजवादी पार्टी या देखिए, बसपा? चैलेंज तो है ही नहीं है। चैलेंज नहीं है। चैलेंज एकदम नहीं है।
लेकिन चूंकि चुनाव है, जी। चुनाव में विपक्षी भी मायने रखता है, जी, तो कहीं ना कहीं गठबंधन चुनाव हमारे खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है। एकदम लड़ाई नहीं। फिर भी दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं? कोई ना कोई तो आएगा दूसरे नंबर पे। जी। तो मैं विश्वास कर सकता हूँ कहीं ना कहीं गठबंधन ही आ जाए। नफीस अहमद विधायक, जी जी। टिकट कटा इनका 17 में, उसके पहले वसीम अहमद नहीं, टिकट इन्हें मिला। क्षमा करिएगा, इनको टिकट मिला, वसीम अहमद का टिकट कटा। जी जी। बड़ी नाराजगी है क्षेत्र में। जी जी। फायदा किसको लग रहा है कि फायदा उठाया जाएगा, किस देखिए, पार्टी को मिलेगा? माननीय नफीस अहमद को टिकट बहुजन समाजवादी पार्टी ने पत्ता बहुत अच्छा फेंका है। उनको पता था कि यादव और मुसलमान का गढ़ है गोपालपुर, जी, और जी। उन्होंने अपना पत्ता यादव समीकरण से खेल दिया है। यादव और कह- वर्तमान में 2 ब्लॉक हैं गोपालपुर विधानसभा में, जी जी, और बिररियागंज से ब्लॉक प्रमुख हैं रमेश यादव, बसपा के प्रत्याशी हैं। ठीक बात है। क्या लग रहा है, फायदा आपको आएगा, भारतीय जनता पार्टी को आएगा, या बहुजन लेके जाएगी निश्चित सीट? तौर पे भारतीय जनता पार्टी का। अभी तक खाता नहीं खोल पाई है कौन? भारतीय जनता पार्टी गोपालपुर में कभी। 2022 में वही खाता खुलेगा जी। जहां कभी नहीं खुला था। अच्छा। निश्चित मेरा विश्वास है जी। कि अब की कुछ अप्रत्याशित जीत होगी। जी आप जो कह रहे हैं ना कि ये यहाँ उपजाऊ धरती समाजवादी की रही है, जी लेकिन अब वो आप देखेंगे 2022 में, जी 10 मार्च को देखेंगे, होली आजमगढ़ में भी मनेगी और भारतीय जनता पार्टी की मनेगी। होली आजमगढ़ में मनेगी। निश्चित मनेगी और भारतीय जनता पार्टी की मनेगी। जी, रंग उड़ेगा लाल नीला या भगवा? भगवा भगवा उड़े। आप हमारे साथ जुड़े थे हरीश पाठक, आजमगढ़ जनपद से, ब्राह्मण चेहरा, एक अच्छी राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीति में अच्छे तरीके से सक्रिय हैं इस समय, और यहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति तक में दस्तक देते हैं। आप सुन रहे थे दुर्गेश द्विवेदी के साथ न्यूज़ 9 नेटवर्क। धन्यवाद।